हे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग्स, दैट इज़ जैग्स व्लॉग्स। आज मैं मॉर्निंग से थोड़ी सी बिज़ी थी क्योंकि मैं जब गई थी आज टेस्ट कराने और टेस्ट कर क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा था ना कि मतलब कल मैंने आप लोगों को बताया ही था कि मैं आइसोलेट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए तो आपको टेस्ट कराना ही पड़ेगा। तो मैं मॉर्निंग में गई थी टेस्ट कराने और अब आए हुए मुझे थोड़ा टाइम हो गया, तो अब मैं हल्दी वाला दूध पी रही हूँ। बट आज का भी पूरा दिन मैं अपने आप को आइसोलेट ही करूँगी जब तक शाम तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। कई बार ये होता है ना, आपको खुद के लिए डर नहीं लगता बट आपको आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मुझे फैमिली में और बीइंग अ सिटीज़न ऑल्सो, मैं किसी से कल से मिली नहीं हूँ, दूर से ही कांटेक्ट भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने साथ साथ किसी और को परेशानी में मत डालो, क्योंकि और कहीं किसी का इम्यून सिस्टम या कुछ वीक हुआ तो वो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसलिए आई एम हैविंग अ हल्दी वाला दूध ऑल्सो, कि कोई इन्फेक्शन अगर छोटा मोटा भी हुआ तो निकल जाए। अदरवाइज़ वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स। 4 बजे तक उन्होंने बोला है कि वो रिपोर्ट्स दे देंगे, तो वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स। और वंस द रिपोर्ट्स विल कम एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। तो अब हम चलते हैं और पीते हैं अपना हल्दी वाला दूध। और शाम को 4 बजे तक वेट कर रही हूँ, घर से ही काम भी कर रही हूँ। और क्या मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के गैप में। थोड़ा सा भी काम लिफ्टेड है, तो वंस द काम विल कंप्लीट एंड आई विल बैक टू माई व्लॉगिंग। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं शाम की तैयारी कर रही थी और अपना स्कूल का काम, बज गए हैं 2:30 और मैं फ्री हुई हूँ बस स्कूल के काम से। अभी भी फ्री नहीं हुई हूँ, लंच टाइम हुआ है। जिस दिन ज़्यादा काम होता है उस दिन फिर काम करना ही पड़ता है। और आज शाम को हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, तो मैं बस उसी की थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आने के बाद तो मम्मी ही बनाएंगी। और थोड़ा सा कॉर्न्स वगैरह उबाल के रखना और ये सब चीज़ें कर रही हूँ, अगर बना पाए तो। बिकॉज़ शाम में बहुत हैक्टिक हो जाता है ना यार, जॉब करने वालों के लिए इतना हैक्टिक हो जाता है। कई लोग बस सिर्फ बोल देते हैं चीज़ों को, बट बहुत हैक्टिक हो जाता है चीज़ें करना। तो अब हम कर रहे हैं। अब मतलब आप लोग ये भी देखो कि जनरली आई गॉट फ्री एट आई वॉज टॉकिंग, आई गॉट फ्री एट 2 o'clock और 2:30। कई बार तो ऐसा होता है, जैसे आज दिन है, आज मैं सुबह 8:30 बजे से लैपटॉप पे बैठी हूँ और शाम के अभी मुझे बज जाएंगे 6 या 7, क्योंकि अभी मेरी सीनियर मैम जब आएंगी फिर उसके बाद मैं उनके साथ बैठूंगी, उनको दिखाऊंगी कि आज मैंने काम क्या किया है और क्या सब चीज़ें हैं। फिर वो प्रिंसिपल मैम के पास जाएगा, फिर वो डेरिवेटिव होगा, चेक होगा और उसमें भी कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस हुए। तो मतलब एक जॉब वाले इंसान के पास बहुत सारा काम होता है, इसलिए वो अपने बेसिक पर्सनल लाइफ या अपने घर को ले लो या अपनी चीज़ों को ले लो, उसको नहीं ठीक कर पाता। ठीक है, तो इसमें मतलब हाँ, इंसान की व्लॉगिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेदर देन इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड। आई थॉट, मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को किसी की लिविंग स्टैंडर्ड पर जज ना करें तो बहुत ही बेटर होगा, रेदर देन टू जज द पीपल ऑन देयर थॉट्स, ऑन देयर वैल्यूज, ऑन देयर एजुकेशन, ऑन देयर वे ऑफ वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क अ लॉट इन माई प्रोफेशन ऑल्सो and I am so much knowledgeable person. मतलब I can't say कि I am a very knowledgeable person, but I am a little bit knowledgeable person, and vlogging is one of the very important part of mine. I do vlogging because I like it, rather than to see around me, you see me. That is more important for everyone, और हम लोगों को ऐसा करना भी चाहिए। तो ये इंसिडेंट है, इसके ऊपर मैंने भाषण दिया। ये इंसिडेंट है कि मुझे ऐसा सुनने में आया कि व्लॉगिंग करने से पहले हम लोगों को अपने घर की और ये सब चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ रियल इन आवर सेल्फ वी आर शोइंग। मैं व्लॉगिंग करने से पहले ना घर को ठीक करती हूँ ना अपने आप को ठीक करती हूँ। मुझे लगता है कि जिस समय, एंड एक व्लॉगर के ऊपर इतना ही डिपेंडेंसी होता है कि जिस समय वो व्लॉगिंग कर रहा है वो क्या बोल रहा है। आप लोग मुझे अच्छे से सुन रहे हो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तभी
तभी कम से कम 250 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो मुझे सुनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं पूरा दिन क्या बोल रही हूँ या क्या कर रही हूँ, क्या अप टू डेट्स मैं दे रही हूँ, कौन सी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ है, कौन सी जगह मैं जा रही हूँ। मैंने हिमाचल का ट्रिप किया, ऑल्दो मैं पर्सनल लेवल पे कर सकती थी, मेरी फैमिली में इशू भी हुआ इस बात पे कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं पर्सनल लेवल पे कर सकती थी और बहुत अच्छे से कर सकती थी, लेकिन मैंने फिर भी उसको कंटिन्यू किया। और मैंने एक एक जगह, वो तो अंदर, क्योंकि माता रानी के मंदिर के अंदर कोई भी चीज़ शूट करना अलाउड नहीं था, इवन फोटोग्राफ खींचना अलाउड नहीं था। तो बाहर तक, जहाँ तक, जिस पैनल तक मैं शूट कर सकती थी, मैं उस पैनल तक शूटिंग कर रही थी, मैं शूट कर रही थी। तो रेदर देन टू सी अराउंड मी कि मेरा घर कैसा है, मेरी किचन कैसी है, मेरा वॉशरूम कैसा है, टू आई एक्चुअली से नॉट अबाउट मी ऑल्सो, मेरे लिए ही नहीं, मतलब बाकी सब किसी भी व्लॉगर को देखो तो भी, तो आप लोगों को उसकी वैल्यू करनी चाहिए उसके बोलने के ढंग पर, क्योंकि व्लॉगिंग करना इज नॉट सच इजी। मैं जब देखती थी, आज से पहले मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स को देखा, उसके बाद मैं व्लॉगिंग पर आई, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ढंग से बोलना तक नहीं आता था, बट उनका बोलना ही इतना वैल्यू था कि कम से कम उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो अगर मैं कोई चीज़ डेरिवेट कर रही हूँ, कोई चीज़ आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, एयरपोर्ट पे भी शूट करना अलाउड नहीं था, बैंगलोर एयरपोर्ट पे शूट करना अलाउड नहीं था। इवन वन ऑफ द कॉप केम टू मी, वन ऑफ द कैबिन क्रू मेंबर केम टू मी एंड ही सेड there is no shooting allowed over here, it's a restricted and prohibited area. So I was like, okay. After that I came to know this thing from some another people कि जागृति के घर में ऐसा है कि उनके घर का मैटर ठीक नहीं है, उनके घर की किचन ठीक नहीं है या वॉशरूम ठीक नहीं है, सो इट्स नन ऑफ योर मैटर। ठीक है, इफ आई कैन मेक इट, आई कैन मेक इट वेरी वेल, एंड इफ आई कांट, सो I am a working person, I'm a working woman, I work all along the day from 8 to 7. I never used to do the parties, I never used to go for kitty parties and all the things. I actually, if I stepped out from my home, so usually अगर मैं CP में मिलने भी जाती हूँ ना अपने किसी फ्रेंड को, तो मैं सिर्फ ये सोच कर मिलने जाती हूँ कि मैं वहाँ पर मेरा कौन सा ऐसा काम है जो जल्दी हो जाएगा, मेरी स्कूटी की सर्विस हो जाएगी, चलो ठीक है, करोल बाग तक तो जाना है, सीपी तक तो जाना ही है, करोल बाग पे आप स्कूटी दे दो सर्विसिंग के लिए, या आप सीपी जा रहे हो तो आपको कुछ लाना है या कुछ खरीदना है तो चलो। तो वो सब चीज़ें हैं, मैं कभी भी अपना टाइम वो नहीं करती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे घर के एनवायरनमेंट को, और मैं सबसे बड़ी बात है, अगर घर का एनवायरनमेंट ठीक करके ही मुझे आप लोगों से बात करनी होती तो यानी मैं बहुत ही फेक व्लॉगर होती। मैं कुछ भी ठीक नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग मुझे देखना चाहते हो और वही मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट है। मुझे अपने आप को दिखाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, रेदर देन कि मैं आप लोगों को क्या है उसके अराउंड दिखाऊं। और मतलब हर किसी के घर की कोई सिचुएशन होती है, अगर आज मैं गांव में भी होती तो, और गांव के लोग भी शूट करते हैं एंड दे शूट रियली वेरी वेल। आई नो जिया शाश्वत रॉय, शी शूट एट हर विलेज and she has a follower of lakh and million. तो ये बदलो, ज़रूरत नहीं है घर बदलने की। ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से तैयारी करने के बाद शाम को। हे गुड इवनिंग। आज मैं काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि मुझे बनाना तो शाम में पिज़्ज़ा था, बट मैं बना नहीं पाई। बट अ रियली ग्रेट न्यूज़, आई गॉट अ मेल फ्रॉम द लैब इटसेल्फ, आई एम नेगेटिव, कोरोना नेगेटिव, तो दैट्स गुड। अब मैं मेरा आइसोलेशन का 24 घंटे भी पूरा हो चुका है। कल मैं 4 बजे आई थी और आज शाम को 4 बजे तक मेरा आइसोलेशन भी पूरा हो गया। तो मैं सबसे मिलूँगी सबसे पहले तो जाके चीना को मिलूँगी, क्योंकि वो कल से बोल रही है आप आ नहीं रहे हो। मैंने बोला यार मतलब थोड़ा डर तो लगता है, अपने साथ साथ किसी और को भी प्रॉब्लम में डालूँगी। तो अब मेरे को बनाना तो पिज़्ज़ा था, बट मैं नहीं बना पा रही हूँ। आप लोगों से मैं मिलती हूँ कल मैं पक्का से पिज़्ज़ा बनाऊँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। एनी हाउ बेसिस वगैरह सब कुछ आ गया है। ये देखो अभी मम्मी लेकर आई थी, बट मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे काम है स्कूल का, अभी तक मेरा पूरा नहीं हुआ। मैं सुबह 9:30 से बैठी हूँ। यही होता है यार, काम करने वालों के पास इतना काम होता है कि लैपटॉप के आगे से नज़रें नहीं हिलती हैं, लिटरली नहीं हिलती हैं।
तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल। इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड सॉरी फॉर द डे, मैं थोड़ी सी ज़्यादा रूड हो गई थी, बट यार मुझे ऐसा लगता है कि दिल अच्छा होना चाहिए, घर से कुछ मैटर नहीं रखता है ना। तो हमें वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए एंड द व्लॉगर शुड बी अ व्लॉगर। व्लॉगर के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब कैमरा ऑन हो रहा है, किस कंडीशन में कैमरा ऑन हो रहा है। मैं तो कभी तैयार होकर कैमरा ऑन नहीं करती मैं जैसे बैठी हूँ मैं वैसे कैमरा ऑन करके व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग मुझे देखना चाहते हो, मेरी बातें सुनना चाहते हो। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। नया दिन, नई शुरुआत, नया सब कुछ। बाय बाय, टेक केयर।